एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे। दिन में गांव बहुत सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा भटकती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में सफेद कपड़ों में एक लड़की को देखा है। कल रात मैंने फिर उस सफेद कपड़ों वाली लड़की को बरगद के पेड़ के पास देखा था। अरे रामलाल, तुमने फिर ज्यादा चाय पी ली होगी। भला भूत भी कहीं होते हैं? नहीं बेटा, मैंने भी उसे देखा है। कई सालों से वो आत्मा उसी जगह दिखाई देती है। धीरे धीरे पूरे गांव में उस आत्मा की कहानी फैल गई। लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से जाना बंद करते थे। उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझता था। एक शाम अर्जुन उस सुनसान रास्ते से होकर अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे और ठंडी हवा चल रही थी। जब वह पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। लड़की सफेद कपड़े पहने पेड़ के नीचे खड़ी थी और चुपचाप उसे देख रही थी। अर्जुन घबरा गया। गांव वालों की भूत वाली बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। लेकिन अगले ही पल वह लड़की गायब हो गई। यह देखकर अर्जुन बुरी तरह डर गया और तेजी से अपने घर की तरफ भागा। और सीधे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी मां ने पूछा। क्या हुआ अर्जुन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन ने बात टाल दी और कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सच तो ये था कि उसके दिमाग में बार बार उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। आखिर वो लड़की थी कौन? अगर वो भूत थी तो उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उस रात अर्जुन जल्दी सो गया। अजीब सपना आया। सपने में वो खुद को उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा देखता है। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक धुंध के बीच वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है। वो अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन हैरानी से उसे देखता है। तभी लड़की फिर कहती है। कल शाम बरगद के पेड़ के पास आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचानक अर्जुन की नींद खुल गई। ये कौन थी? और इसे मेरा नाम कैसे पता है? क्या वो सिर्फ सपना था या सच में कोई मुझे बुला रही है? उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। माथे अर्जुन, पर पसीना था मुझे और तुम्हारी दिमाग में मदद बार चाहिए। बार उसी लड़की की आवाज गूंज रही थी। पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो बार बार सोचता रहा कि यह सिर्फ एक सपना था या सच में कोई उसे बुला रहा था। जैसे जैसे शाम होने लगी, अर्जुन की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार उसने हिम्मत की और बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने इधर उधर देखा, तभी अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। अर्जुन डर गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन एकदम पीछे हट गया। तुम आ गए अर्जुन? अर्जुन ने घबराकर पूछा। तुम कौन हो? मेरा नाम रूही है। लेकिन तुम तो... हाँ अर्जुन, मैं मर चुकी हूँ। अगर तुम मर चुकी हो तो मेरे सामने कैसे खड़ी हो? मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मेरा कत्ल हुआ था। तुम्हारा कत्ल किसने किया? मैं उनके नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें सच तक पहुंचा सकती हूँ। सिर्फ मैं ही क्यों?
क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मुझे देख और सुन सकते हो। क्योंकि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूली। उसी वजह से मेरी आत्मा तुम तक पहुंच पाई है। लेकिन पूरे गांव को तो यही पता है कि तुम नदी में डूब गई थी। वो झूठ था। मेरे कातिलों ने सबको यही कहानी सुनाई थी। अगर ये सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रूही के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अब मुझे क्या करना होगा? कल रात फिर यहीं आना। मैं तुम्हें पहला सबूत दिखाऊंगी। इतना कहकर रूही धुंध में गायब हो गई। अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे अकेला खड़ा रह गया। उसके मन में अब डर नहीं था। अब वो सिर्फ एक बात जानना चाहता था। आखिर रूही का कातिल कौन था? अर्जुन घर जाने लगता है। पूरे रास्ते वो रूही के बारे में ही सोचता रहता है। पूरा दिन बीत जाता है, पर अर्जुन का मन किसी काम में नहीं लगता। उसे बार बार रूही की बातें याद आ रही थीं। शाम होते ही अर्जुन फिर उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है। अर्जुन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। रूही पहले से वहां खड़ी थी। अर्जुन बोला, तुमने कहा था कि आज मुझे पहला सबूत दिखाओगी। हाँ, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो नदी की तरफ चलने लगी। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। रात का समय था। नदी का पानी शांत था। रूही ने नदी किनारे की झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था। जिस रात मेरा कत्ल हुआ था, मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसी दौरान मेरा मोबाइल यहां गिर गया था। अर्जुन झाड़ियों के पास गया और ढूंढने लगा। वहां एक पुराना मोबाइल पड़ा था। अर्जुन ने मोबाइल उठाया। अर्जुन ने मोबाइल को कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल नहीं चला। अर्जुन, तुम इसे अपने पास रखो। कातिलों तक पहुंचने का पहला सबूत इसी में छिपा है। वो उसे अपने साथ लेकर घर लौट आया और बिस्तर पर रखकर सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन की नींद खुली तो वो उठने लगा। तभी उसका हाथ गलती से मोबाइल से टकरा गया और मोबाइल बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मोबाइल जमीन से टकराया, मोबाइल से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। जल्दी करो, इसे यहां से ले चलो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आवाज सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूरी रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी। रिकॉर्डिंग में कुछ लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं, लेकिन एक जगह किसी आदमी ने दूसरे को नाम लेकर पुकारा। ये नाम अर्जुन के लिए एक बड़ा सुराग था। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अर्जुन सोच में पड़ गया। रिकॉर्डिंग में बार बार एक पुराने बंद घर का जिक्र हो रहा था। उसे लगा कि इस रहस्य का जवाब वहीं छिपा है। अर्जुन उस पुराने बंद घर तक पहुंचा। घर कई सालों से वीरान पड़ा था। वो धीरे धीरे अंदर गया, तभी एक कोने में उसे एक पुराना पर्स दिखाई दिया। अंदर रूही की एक तस्वीर थी और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। अर्जुन ने कागज खोला। उसमें 3 लोगों के नाम लिखे थे। सबसे नीचे लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। ये पढ़ते ही अर्जुन समझ गया कि यही असली सबूत है। अब उसके पास कातिलों के नाम थे। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूही उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन हैरान होकर बोला, रूही, उस रात आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस रात मैं इस घर के पास से गुजर रही थी। तभी मैंने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैं उन्हें देखने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया। मैं वहां से भागने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्हें डर था कि मैं उनका राज सबको बता दूंगी, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा के लिए चुप करा दिया। मरने से पहले मैंने उन लोगों के नाम इस कागज पर लिख दिए थे और इसे अपने पर्स में छिपा दिया था। अब तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा रूही। रूही मुस्कुराई और बोली, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन कोई न कोई सच तक जरूर पहुंचेगा। अब सबूत तुम्हारे पास हैं, इन्हें पुलिस तक पहुंचा दो।
अर्जुन सभी सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर को रूही का पर्स, डायरी और रिकॉर्डिंग दिखाई और पूरी कहानी उन्हें बताने लगा। इंस्पेक्टर ने सबूतों को ध्यान से देखा और तुरंत उन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ ही देर में तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने उनके सामने सबूत रखे। रिकॉर्डिंग सुनते ही उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। पूछताछ के दौरान तीनों की बातें आपस में नहीं मिली और वे पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। अर्जुन यह देखकर संतोष की सांस लेता है कि आखिरकार रूही को इंसाफ मिल गया। शाम का समय था। अर्जुन ने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर सुकून था क्योंकि रूही को इंसाफ मिल चुका है। तभी उसके सामने रूही आई। रूही, तुम? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूं। तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिला। मैंने तो बस सच का साथ दिया है। अब सब खत्म हो गया है। तुम्हारे कातिलों को उनकी सजा मिल चुकी है। मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। क्या अब तुम हमेशा के लिए जा रही हो? हाँ अर्जुन, अब मुझे जाना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच का साथ कभी मत छोड़ना। मैं वादा करता हूं। रूही मुस्कुराई और बोली, अलविदा अर्जुन, और एक बार फिर धन्यवाद। यह कहकर रूही हमेशा के लिए चली गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब रूही को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी।